अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं वो हमारे पास मौजूद है फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? अर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स। तो इनकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं और ये जॉइंट्स कहाँ मौजूद होते हैं? इनके पोडा यानी कि इनकी लेग्स के दरमियान मौजूद होते हैं। मतलब कि अगर एक ये टांग मौजूद है तो दूसरी टांग इनके दरमियान में जो है जॉइंट्स इनके यहाँ पाए जाएंगे। तो इनके पास जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। तो ये वाला वो ग्रुप होता है। अगर इसके अंदर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इसके अंदर इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर 6 टांगें मौजूद होती है। क्रस्टेशियंस हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर झींगे हमारे पास आ जाते हैं या केकड़े आ जाते हैं। स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर 8 टांगें मौजूद होती है। यहाँ पे सेंटीपेड्स या मिलीपेड हमें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा बात करेंगे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप जो है जानदारों का, ये अर्थ्रोपोडा होता है। इन्वर्टिब्रेट की अगर हम बात करेंगे जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं है तो उनके अंदर भी यहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा कामयाब ग्रुप दिखाया हुआ है जो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर अपने आप को बचा कर रह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इनकी तादाद के हवाले से तो लिखा हुआ है तकरीबन 9 लाख स्पीशीज़ जो है वो इनकी मौजूद हैं। तकरीबन अगर हम दुनिया में मुख्तलिफ स्पीशीज़ को देखेंगे जिनको आज तक नाम दिया गया है तो उनके अंदर 2/3 इनका हिस्सा है। मतलब कि 66% जो है ये वाले जानदार मौजूद हैं जो कि अर्थ्रोपोड्स हैं। तो ये तकरीबन हर तरह के हैबिटेट के अंदर हर तरह के इलाके में मौजूद हो सकते हैं। ये पानी में भी मौजूद हो सकते हैं, बर्फ़ के इलाके में मौजूद हो सकते हैं और उसके अलावा ज़मीन के इलाके में मौजूद हो सकते हैं। तो इनके जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बायोलेटरल सिमेट्रिकल होती है, बॉडी को 2 हिस्सों में कटेंगे तो बराबर हिस्से इनके कटेंगे। प्रोटोस्टोम होते हैं, माउथ पहले इनमें डेवलप होता है। सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर सीलोम पाया जाता है लेकिन इनमें पाए जाने वाला सीलोम जो है वो रिड्यूस हो चुका होता है और इनका जो सीलोम होता है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अराउंड में मौजूद होता है। उसके अलावा इनके पास जो अपेंडिजेस हैं वो भी जॉइंटेड मौजूद हो सकती है। अपेंडिजेस उन्हीं से कहा जा रहा है जो कि मेन बॉडी से आगे बढ़े हुए से, उनमें लेग्स भी हो सकते हैं, माउथ पार्ट भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ हिस्से उनके अपेंडिजेस के अंदर शामिल हैं। तो वो मॉडिफाई होकर के मुख्तलिफ काम करा रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर लेग्स की बात करेंगे तो वो उन्हें रनिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग इनमें हेल्प कर रही हैं। उसके अलावा कैप्चरिंग प्रे, यानी कि अगर माउथ पार्ट मौजूद है तो वो कैप्चरिंग प्रे को पकड़ने में भी मदद करें, रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प करें, स्पर्म्स की ट्रांसफ़र के दौरान और एस्पायरेशन के अंदर भी अपेंडिजेस के ही कुछ मॉडिफाइड हिस्से जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। यही बात लिखी हुई है कि मुख्तलिफ अर्थ्रोपॉड्स के अंदर जो अपेंडिजेस उनके माउथ के पास मौजूद है वो मॉडिफाइड है और वो मुख्तलिफ तरह के माउथ पार्ट को बना रहे होते हैं। बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है। जिस तरह से हमने कहा था कि एनालिट्स के अंदर हमने सेगमेंटेशन देखी थी तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। इनके अंदर भी ये सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। मज़े लिखा हुआ है कि इनके अंदर कुछ सेगमेंट्स आपस में जुड़ करके कुछ खास बॉडी के हिस्से बना लेते हैं जिन्हें टेगमेटा कहा जाता है। अब ये टेगमेटा कौन कौन से हिस्से? इसके अंदर एक हेड रीजन शामिल हो जाएगा, एक चेस्ट रीजन शामिल हो जाएगी जिसे थोरेक्स कहा जाएगा और उसके अलावा एब्डोमेन शामिल हो जाएगा। तो ये सेगमेंट्स आपस में जुड़ करके एब्डोमेन, थोरेक्स और हेड रीजन को बना रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड रीजन मौजूद है, उसके अलावा दूसरा थोरेक्स रीजन मौजूद है और उसके अलावा एब्डोमेन रीजन मौजूद है। तो ये 3 रीजन है जो कि सेगमेंट्स के जुड़ने के बाद बने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सेगमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपस में जुड़ करके इस एब्डोमेन वाले पार्ट को बना रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स आपस में जुड़ करके थोरेक्स को बना रहे हैं और इस तरह से कुछ सेगमेंट्स यहाँ पर माउथ को बना रहे हैं। उसके अलावा बॉडी की प्रोटेक्शन की बात करें तो बॉडी के बाहर हमें एक्सोस्केलेटन, एक सख्त कवरिंग हमें नज़र आ सकती है जो कि मेनली काइटिन की बनी हुई हो सकती है, या फिर हमें क्यूटिकल की एक लेयर जो है वो भी बॉडी के बाहर नज़र आ सकती है। अगर क्यूटिकल की लेयर बॉडी के बाहर मौजूद है तो वो भी एपिडर्मिस में से ही लाजमी बन रही है। इसी तरह से अगर काइटिन है तो वो भी लाजमी बात है एपिडर्मिस जो है बना रहा है बाहर की तरफ। मज़े लिखा हुआ है कि जब आर्थ्रोपोड छोटे होते हैं तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है यानी कि बॉडी के बाहर वाला जो कवर है वो जो है काफ़ी दफ़ा इनकी बॉडी में से अलग हो रहा होता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि सांप अपनी जो है खाल बदलता है तो सांप की खाल जो है वो एक तरह का एक्सोस्केलेटन है जो कि वो रिमूव कर रहा होता है। इस तरह से अर्थ्रोपोड्स भी अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर रहे होते हैं। जब ये अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर लेंगे तो इनकी ग्रोथ हमें तेज़ देखने को मिलेगी और दोबारा से जब ये बड़े बन चुके होंगे तो दोबारा से ये नया एक्सोस्केलेटन लेंगे। एक्सोस्केलेटन ये तभी रिमूव कर लेते हैं जब इनका एक्सोस्केलेटन पुराना हो चुका होता है। तो पुराना एक्सोस्केलेटन जो बीच में से टूटा हुआ होगा वो बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। तो एक्सोस्केलेटन को रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा उसे या तो मोल्टिंग कहा जाता है या एग डायसिस कहा जाता है। मज़े लिखा हुआ है कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप सिस्टम मौजूद है, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी है जिसे हेमोसॉइल कहा जा रहा है
उस हेमोसॉइल के अंदर बाकी ऑर्गन्स भी मौजूद है, उन्हें नहलाता हुआ ब्लड इनमें गुजर रहा होता है। इनमें हेमोग्लोबिन नहीं मौजूद होता, तो इसका जो ब्लड है वो बाकी लिम्फ फ्लूइड के साथ में भी मिक्स हुआ पड़ा होता है, तो उसे हेमोलिम्फ हम कह रहे होते हैं इनके ब्लड को। हेमोलिम्फ ऐसा ब्लड है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद नहीं है, जो कि कलरलेस हमें नजर आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये जो हेमोसॉइल है दरअसल ब्लास्टोसॉल में से बनती है। ब्लास्टोसॉल क्या होती है कि जानदारों के अंदर शुरू शुरू के अंदर तो एक सेल मौजूद होता है, आहिस्ता चल करके एक में से दो सेल, दो में से चार सेल, इस तरह से ज़्यादा सेल होते रहते हैं। फिर जब सेल ज़्यादा हो चुके होते हैं तो वो इस तरह से सर्किल में आ जाते हैं, और इस तरह का बाला स्ट्रक्चर जो होता है उसे ब्लास्ट्यूला कहा जाता है। इस ब्लास्ट्यूला के अंदर जो कैविटी मौजूद होती है इसे ब्लास्टोसॉल कहा जाता है। तो ब्लास्टोसॉल में से आगे जा करके हेमोसॉल का स्ट्रक्चर जो है इनकी बॉडी में बनेगा। आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाने वाले अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाएगी तो इनके अंदर एयर ट्यूब्स भी मौजूद हो सकती है, गिल्स भी मौजूद हो सकते हैं जो कि पानी के अंदर रह रहे होते हैं। ज़मीन वाले जानदारों के लिए एयर ट्यूब्स अंदर की तरफ मौजूद होंगे, जिन्हें ट्रेकिया या ट्रेकियल ट्यूब्स कहा जाता है। तो ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स इनके यहाँ पाई जाती हैं वो कुछ ओपनिंग्स के साथ में कनेक्टेड होती है, जिन्हें स्पायरेकल्स कहा जाता है। ये स्पायरेकल्स इनकी थोरेक्स या एब्डोमेन में मौजूद हो सकते हैं। इन स्पायरेकल्स के जरिए से ही गैसेज इनके अंदर दाखिल होती है और उनके जरिए से गैसेज बाहर जा रही होती है। अगर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे तो उनके अंदर गिल्स मौजूद होंगे, कुछ के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर मौजूद हो सकते हैं जिन्हें बुक लंग्स कहा जाता है। अगर आर्थ्रोपोड के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, और एलिमेंट्री कैनाल जो है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ पड़ा होता है। अगर हम बात करेंगे इनके यहाँ पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से तो कुछ ट्यूब्स मौजूद होती है जिन्हें मेलपीजियन ट्यूबल्स कहा जाता है। ये मेलपीजियन ट्यूबल्स जो होती हैं ये इनके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर निकले हुए कुछ हिस्से होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इनका जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड हुआ पड़ा है। एक को फोरगट कहा जाएगा, एक को मिडगट कहा जाएगा, और तीसरे हिस्से को जो है हाइंड गट कहा जाएगा। होगा ये कि मिडगट और हाइंड गट, इसके दरम्यान में आपको यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ बाहर निकले हुए हिस्से नज़र आ रहे हैं। इन्हीं को मेलपीजियन ट्यूबल्स कहा जाता है। होता ये है कि जो मेलपीजियन ट्यूबल्स होती है ये हेमोलिम्फ से जो वेस्ट होगा उसे एब्जॉर्ब करके इस रेक्टम में पहुंचा देती है। तो रेक्टम के ही जरिए से इनका जो वेस्ट होगा, जो यूरिक एसिड होगा, वो रिमूव हो रहा होगा। तो यही बात लिखी हुई है कि इनके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहा है वो सॉलिड यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की सूरत में बन रहा होता है। अगर बात करेंगे इनके नर्वस सिस्टम के हवाले से तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। होता इस तरह से कि इनके हेड रीजन के अंदर जो सेरिब्रल गैंग्लिया है उनके 3 पेयर्स पाए जाते हैं, और वो 3 पेयर्स आपस में फ्यूज़ हुए पड़े होते हैं। तो इस तरह से एक ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर जो है इनके यहाँ मौजूद होता है। उसके अलावा ब्रेन के साथ में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है जुड़ा होता है, मतलब कि ब्रेन के साथ में नीचे की तरफ जो है वेंट्रल कॉर्ड डबल इस तरह से जुड़ा होता है। हमने जैसे कि कहा कि इसकी बॉडी सेगमेंट्स में ज्वाइन हुई पड़ी है, तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है ये भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में पहुँचेगा, और सेगमेंट्स में भी क्या होगा कि अलग अलग गैंग्लिया मौजूद होगा। तो ये मुख्तलिफ गैंग्लिया के साथ में जुड़ेगा, और उन मुख्तलिफ गैंग्लिया में से भी छोटी छोटी सी नर्व्स जो है वो बाहर निकली हुई होंगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये ब्रेन मौजूद है जो कि सेरिब्रल गैंग्लिया पर कंसिस्ट कर रहा है। उसके अलावा वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपको नज़र आ रहा है जो कि डबल मौजूद है दरअसल, और अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर जो है वो आपको गैंग्लिया नज़र आ रहे हैं कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग गैंग्लिया मौजूद है, और उन सेगमेंटेड गैंग्लिया में से भी छोटी छोटी सी नर्व्स जो है निकल रही हैं जो कि फिर पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके अंदर कंपाउंड आइज मौजूद होती है, मतलब कि छोटी छोटी आइज जो है वो आपस में जुड़ करके एक सिंगल आई का काम कर रही होती है, और इस तरह से इनके पास एंटीनाई भी मौजूद होती है जो कि दरअसल इनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तौर पर ये चल रहे होंगे। उसके अलावा इनकी बात करेंगे तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब कि मेल फीमेल अलग अलग तौर पर मौजूद होंगे। उसके अलावा इसकी एग्जाम्पल्स का जिक्र किया जा रहा है कि इसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर हमें मॉस्किटो, बटरफ्लाई, मॉथ, वेस्प, बीटल्स और ग्रासहोपर्स नजर आएंगे। उसके अलावा सेंटीपेड, मिलीपेड इनका अलग ग्रुप मौजूद होगा। उसके अलावा इनके अंदर क्रेब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, क्रेफिशेस, स्पाइडर, टिक, माइट, स्कॉर्पियन, तो मुख्तलिफ एनिमल्स जो है सारे इनके अंदर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।